ये देखिए, तरीका देखिए, तरीका बहुत सरल है, कुछ नहीं, हमने दुख में से ही सुख निकालना प्रारंभ कर दिया। हमने दुख में से ही सुख निकालना प्रारंभ कर दिया। अब दुख में से भी सुख निकल रहा है और सुख में से तो सुख निकल ही रहा था, सुख ज्यादा हो गया और दुख कम हो गया। और हमें सुख मिल जाए, हमें उसमें से भी दुख निकल आता है। भगवान तुम्हें लाख रुपया दे दे, आप तो भी टेंशन में बैठ जाते हो। भगवान तुम्हें करोड़ दे दे तो भी टेंशन में बैठ जाते हो और आगे आगे की सोचने लगते हो। साधु कुछ सोचता नहीं है, इसलिए सुखी है। हम ये कहना चाहते हैं, हम संसार में से सार निकालने का प्रयास करें, यहीं से सार निकलेगा। आपके पास दूध आ गया, दूध के कितने प्रयोग हैं? दूध के कितने प्रयोग कर सकते हैं? दूध से क्या बना सकते हैं? दूध का अंत कैसे हो सकता है? नंबर एक, दूध का अंत दूध है। हमने सीधा दूध पी लिया, दूध का अंत हो गया, खत्म। एक व्यक्ति बोला, महाराज हमें एक उपाय बता दो। हमने कहा क्या? कि बोला, महाराज हम दूध तो लाते हैं लेकिन दूध खराब हो जाता है, कोई ऐसा उपाय बताओ ये खराब ना। मैंने कहा पी जाओ, खराब ही नहीं होगा। एक ही तरीका है, दूध लाओ और पी जाओ, अब काय को खराब होगा? अब दूध खराब नहीं होगा, तुम भले ही खराब हो जाओ। हो सकता है तुम्हें पचे नहीं, हो सकता है दूध तुम्हें दस्त लगा दे, दूध तुम्हें लूज मोशन करा दे। अब दूध खराब नहीं होगा, ये बात पक्की है, तुम भले ही खराब हो। बोले महाराज भी ऐसी बातें करते हैं। और बातें नहीं करते, सही बता रहे। आपने तो ये पूछा था ऐसा कोई तरीका बताओ कि दूध खराब ना हो, तो हमने तरीका बता दिया। तो दूध का अंत दूध है अगर हम दूध पी लें, दूध का अंत दही है अगर हम उसे जमा दें और दही खा लें, तो दूध का अंत क्या हुआ? दही। दूध का अंत खीर है अगर दूध की हम खीर बना दें। जब वायु कर्म खत्म होता, जब वायु कर्म खत्म होता तो स्वयं मरण हो जाता है। ओ आयु के पहले मरण यहाँ, आयु के पहले मरण यहाँ अपमृत्यु मरण कहलाता है। ओ ये वीरसेन स्वामी कहते, ये वीरसेन स्वामी कहते, धवला में ये बतलाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो, मरण किसे कहते हैं? अकाल मरण किसे कहते हैं? आज यहीं से चालू करते हैं। मरण उसे कहते हैं, हर व्यक्ति जब 8 कर्मों का संचय करता है, 8 कर्म जब संचय में आते हैं तो उसमें एक आयु कर्म भी होता है। उस आयु कर्म में जितने भी निषेक गिरते हैं, ये निषेक कितने, या निषेक माने परमाणु, वे कर्म परमाणु कितने समय में अगर लगातार गिरते रहें तो कितने समय में निकल जाएंगे। जितने समय में निकल जाएंगे उतने दिन की के समय को ही आयु कहते हैं। आयु कर्म में
आयु कर्म में जितने निषेक हैं वे कितने समय में निकल करके समाप्त हो जाएंगे। जितने समय में समाप्त हो जाएंगे उतने समय को ही आयु कहते हैं। अब ये तो तुमने आगम की दृष्टि से समझ लिया, अब थोड़ा सा उदाहरण समझ लीजिए, खटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे आप कभी कभी गर्मी के मौसम में देखते हैं, कभी कभी वैष्णो मंदिर में जाएं तो वहां शंकर जी की पिंडी लगी होती है और उसके ऊपर एक क्या रखा रहता है? मटका। गर्मी में, सर्दी में नहीं। कब? गर्मी में एक मटका रखा होता है और मटके में एक छेद कर दिया जाता है और छेद करके उसमें एक कपड़ा सा लगा दिया जाता है, धागा सा लगा दिया जाता है, जिससे उसमें से एक एक दो दो बूंद वहां से गिरती रहती है। मटके को पूरा भर दिया जाता है। मटका जब भर गया है और मटका में से एक एक बूंद गिर रही है नीचे, और मटका अगर कोई व्यक्ति पूछे कि मटके के पानी की उम्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मटके के पानी की उम्र कितनी है? जब तक पानी गिर रहा है, जितनी देर में पानी गिर करके समाप्त हो जाता है, उतनी ही मटके के पानी की उम्र कहलाती है। क्लियर? उतनी ही मटके के पानी की उम्र कहलाती है। हम इस शरीर में हैं, इस शरीर में आयु के निषेक गिरते रहते हैं, निकलते रहते हैं। जिस दिन पूरे निषेक निकल जाएंगे उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसी को मरण कहते हैं। जिस दिन खत्म हो जाएंगे उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अब आयु कर्म के निषेक बचे ही नहीं है। जब तक आयु कर्म के निषेक हैं तभी तक हम जिंदा हैं। जिस दिन आयु कर्म के निषेक खत्म हो जाएंगे हम उसी दिन मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इसी का नाम मरण है। और जब पानी भरता है उसी का नाम जन्म है। पानी भरता है उसका नाम जन्म है। पानी गिरता है इसका नाम जीवन है, और पानी खत्म हो जाता है इसी का नाम मरण है। हम इस मटके में बैठे हुए हैं, हम इस मटके में बैठे हुए हैं। जब फुल होके आया था तब हमारा जन्म हुआ था, और जितना जितना पानी निकल रहा है, जितने निषेक निकलते जा रहे हैं, ये हमारा जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। घट घट मरण हो रहा है, प्रति क्षण मरण हो रहा है। एक प्रति क्षण मरण है, एक तद्भव मरण है। और जब पूरा पानी खत्म होगा, पूरे निषेक खत्म होंगे तो पूर्ण मरण, तद्भव मरण है। अब समझिए, अगर हमने इतना बड़ा मटका है, इतना बड़े मटके में पानी भर दिया, और पानी हमने सवेरे भर दिया, और सवेरे पानी भरा, रात के 11 बजे तक पानी चला, और सवेरे 5 बजे पानी भरा था। पानी की उम्र कितनी है? सवेरे 5 बजे 5 बजे पानी भरा था, और रात्रि के 11 बजे तक पानी चलता रहा। रात्रि के 11 बजे पानी खत्म हो गया। बताइए मटके के पानी की उम्र कितनी है? कितने घंटे की है? कितने घंटे की हुई? 18 घंटे की पानी की उम्र है। ठीक वैसे ही अगर आप 60 वर्ष की उम्र लेकर के आए हैं, 70 वर्ष की उम्र लेकर के आए हैं, 80 वर्ष की उम्र लेकर के आए हैं, और आप तरीके से चलते हैं, और उसी गति से पानी एक ही गति से निकलता है, धीरे धीरे निकलता है, सही गति से निषेक निकलते जाते हैं, तो आप कितने साल तक जिएंगे? कितने साल तक जिएंगे? 70 साल की उम्र है तो कितने साल तक जिएंगे? 70 साल तक। पानी भरा है, मटके में पानी भरा है, और बिल्कुल सही गति से धीरे धीरे निकलता है, तो पानी कितने घंटे चला था? 18 घंटे। और पानी 5 बजे अगर मटके में भरा गया और 12 बजे एक लाठी लगाई गई मटके में, पानी कितनी देर चलेगा? 12 बजे मटके में एक लाठी मारती। पानी की उम्र कितनी है?
पानी की उम्र 7 घंटे है, 11 घंटे की उम्र कहां गई? 11 घंटे की उम्र कहां गई? क्या 11 घंटे पानी किसी दूसरे बर्तन में भटकेगा? नहीं, जमीन पे फैल करके समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम 20 साल के हैं और मोटरसाइकिल तेज चला रहे हैं 80-90-100 की स्पीड से और बढ़ा दी, मटका फूट गया, सारे निषेक एक साथ गिर गए। इसी को कहते हैं अकाल मरण, इसी को कहते हैं अकाल मौत। अकाल माने काल पूरा नहीं हुआ, आ माने नहीं, काल काल नहीं हुआ था और इनको अटरेंडम जाना पड़ा, इसे कहते हैं अकाल मरण। क्लियर? लोग कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती, इन लोगों को मेरे पास लाया जाए जो कहते हैं नहीं होती, फिर उनको हम समझाते हैं कि होती है कि नहीं। आचार्य कुंद कुंद भगवान भाव पावड़ में कहने जा रहे हैं, विष बेहन रक्त क्षय, विष भेयन रक्त क्षय भयसत भय, विष बेहन रक्त क्षय भयसत गहन संकलित सानम आहार तानम निरोहना खिने आऊ। किस किस कारण से मटके फूटते हैं? नंबर 1, जहर खाने से। जहर खाएंगे हमारी आंतें कटेंगी और आंतें कटेंगी तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। नंबर 2, भय से। भय के कारण भी आदमी मर जाता है। कभी कभी कोई भयकारी चीज सामने आ जाए, कोई व्यंतर सामने आ जाए, कोई भूत सामने आ जाए तो डर के मारे भी प्राण निकल जाते हैं। ये अकाल मौत है। एक्सीडेंट, अगर जा रहे हैं और बीच में एक्सीडेंट हो जाए, हम मर जाएं, ये अकाल मौत है। और अगर अटैक आ जाए वो भी अकाल मौत। रक्तक्षय, रक्त रुक जाना, ये भी अकाल मौत है। अगर अटैक आ जाए, अटैक तो कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, बस थोड़ा खून गाढ़ा होना चाहिए, कैसे भी आ सकता है। इसलिए अटैक आ सकता है। अटैक भी अथवा ऐसी बीमारी जो असाध्य है और युवापन में हो जाती है, रक्त क्षय के कारण, आहार न मिलने के कारण भी मृत्यु होती है। सुसाइड करने के कारण, फांसी लगाने के कारण भी मृत्यु हो जाती है। कौन सी मृत्यु कहलाती है? अकाल मृत्यु कहलाती है। बस अंतर इतना समझना, अकाल मृत्यु में संक्लेश परिणाम होते हैं, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, मोह के परिणाम होते हैं, कसाई के परिणाम होते हैं, ये अकाल मृत्यु में होते हैं। जब कोई व्यक्ति घर में परेशान हो जाता है, किन्हीं लोगों से परेशान हो जाता है, कभी परिवार से परेशान हो जाता है, कभी परिवार के पालन से परेशान हो जाता है, तो सुसाइड कर उठता है। इसे अकाल मौत कहते हैं, क्योंकि संक्लेशता में मर रहा है। अब ध्यान रहे, अब इसके फिर अलग अलग रिजल्ट हैं। संक्लेशता में मरने पर भी कोई व्यक्ति देव हो सकता है, और संक्लेशता में मरने पर त्रियंच भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। लेकिन संक्लेशता में कौन सा व्यक्ति देव होता है, कौन सा व्यक्ति नारकी होता है, कौन सा व्यक्ति त्रियंच होता है, कौन सा व्यक्ति फिर मनुष्य हो जाता है, आप सोमवार को देखेंगे। ये विषय सोमवार का है, ये विषय रविवार का भी है। रविवार सोमवार का कंबाइंड है, ये दोनों दिन का है। तो हमें पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति लौट करके फिर आ जाता है, कौन से व्यक्ति से हाथ जोड़ना चाहिए, और नहीं जोड़े तो वो तुमसे भी जिंदगी भर हाथ जुड़वाएगा, फिर बाद में परेशान होगे। हम बताएंगे ऐसे व्यक्ति से हाथ जोड़ के बात करो, जब भी बात करो ऐसी बात करो, वरना जिंदगी भर तुमसे हाथ जुड़वाता रहेगा और तुम जिंदगी भर परेशान रहोगे।
थोड़े दिन की आधा जोड़ी और थोड़े दिन नहीं की आधा जोड़ी, जिंदगी भर माथा फोड़ी और जिंदगी भर भागा दौड़ी। माँ जाए उनके माँ जाए, जिंदगी भर भागा दौड़ी, जिंदगी भर माथा फोड़ी। थोड़े दिन की आधा जोड़ी, थोड़े दिन कर लेते, ना जिंदगी भर माथा फोड़ी ना भागा दौड़ी। खैर तरीके बताएंगे, तो हम ये बताने जा रहे हैं कि अकाल मौत भी होती है। और इसको आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भाव पाउड़ के अंतर्गत कहा है, वीर सिंह स्वामी ने धवला जी में कहा है, नेमी चंद्र स्वामी ने कर्म कांड के अंदर 56 नंबर गाथा में बताया है। तो अलग अलग आचार्यों ने भाव पाउड़ में 25 नंबर गाथा में बताया है और धवला जी में 10वीं पुस्तक में कहा गया है। सबके अलग अलग विवेचन है। बड़े बड़े आचार्य कह के चले गए। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र नंबर 2 अध्याय के 53वें सूत्र में कहा है, औपाधिक चरमोत्तम देया, ये वाला सूत्र उन्होंने कहा है। इतने सारे आचार्य महर्षि कह के चले गए, लेकिन पता नहीं ये कौन सी बुद्धि के पैदा हुए जो कहते हैं कि अकाल मौत होती ही नहीं है। तब इन लोगों को समझाना पड़ेगा। तो अगर इन्हें समझना है तो कोई समझदार के पास आए तो कुछ समझ में आएगा, और ना समझ के पास पहुंच गए विनोद भैया जैसे पकड़ लिए उनने, और बताओ अकाल मौत होती, बोले हमें क्या मालूम, हमें तो ये मालूम है घड़ी का पुर्जा कैसे संभाला जाता है, बंद हो जाए तो चालू कैसे की जाती है, हमें तो ये मालूम थी अकाल मौत जाने तो महाराज के पास चलो। तो ये क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, कैसे समझाएंगे? ये भाई जो जानता है वो समझा सकता है, और जो जानता नहीं है वो क्या समझा सकता है। अच्छा ये भी विशेषता है, ऐसे लोग उन्हीं से पूछते हैं जो जानते नहीं है, जानने वाले के पास झपते नहीं है। बोले यहां तो समझ में आ जाएगी। हो सकता है वो समझना नहीं चाहते हो, क्योंकि समझदार तो समझदार के ही पास पहुंचता है, और समझना नहीं है तो ना समझ के पास पहुंच जाओ, तो समझना तो है ही नहीं। इसलिए समझना चाहिए, ये कुंद कुंद भगवान कह गए, और आचार्य उमा स्वामी मुनिराज कह गए, आचार्य नेमी चंद्र स्वामी कह गए, आचार्य वीर सेन स्वामी कह गए। ये बड़े बड़े महर्षि आचार्य हुए जिनकी बात को पढ़ करके हम अपने चिंतन को सुधारते हैं, और फिर भी वो नहीं सुधार पाते, इसका मतलब है ये लोग समझदार नहीं है। ये लोग समझदार नहीं है, समझदार होते तो समझते। इसलिए समझना भी बहुत जरूरी है। मृत्यु आती है, अंत में क्या आती है? फिर हिचकी आती है। अब बताइए, क्या मृत्यु के समय ही हिचकी आती है? हिचकी कब कब आती है? लेकिन मृत्यु के समय आती है, ये पक्का है। वो लास्ट हिचकी होती है और बहुत तेज आती है, लेकिन आती जरूर है। आएगी नहीं तो फिर मरण ही नहीं होगा।